हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं और ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। एक हार्मोन से दूसरा बनता है, दूसरा हार्मोन सिग्नल देता है तीसरा बनने में और फिर वो जाके एंड ऑर्गन्स पे एक्ट करता है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हमारी बॉडी को ड्राइव करने के लिए, रन करने के लिए हार्मोन्स बहुत ज़रूरी हैं। बट ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होते हैं। फीमेल्स में इनके साइकिल्स पे असर पड़ता है, मेल्स में मूड, स्लीप, सेक्सुअल ड्राइव और इन चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। और मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स का जो इनिशिएटिंग हार्मोन होता है वो हमारे ब्रेन में जनरेट होता है। तो किसी भी हार्मोन का बहुत ज्यादा बॉडी में बनने लगना या बहुत कम बनने लगना हार्मोनल इम्बैलेंस कहलाता है। कुछ बीमारियां हैं जो हार्मोन्स के इम्बैलेंस को करती हैं, जैसे पीसीओएस हो गया ना। पीसीओएस इज अ जेनेटिक कंडीशन। ये मदर से या फादर के डायबिटिक जीन की वजह से आ जाती है फीमेल चाइल्ड में। तो पीसीओएस हो गया या थायराइड प्रॉब्लम्स हो गई, तो ये सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। हार्मोनल इम्बैलेंस के बड़े सटल से साइंस होते हैं। अगर आप बहुत केयरफुली इनको नहीं देख रहे हो तो आप मिस भी कर सकते हो। अननेसेसरी वेट गेन होना, बहुत ज्यादा वेट गेन होना कैन टेल कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। और फिर ये ना विशियस सर्कल बन जाता है कि आपका वेट गेन हुआ, उससे और हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, उससे और वेट गेन हो गया। तो ये सर्कल को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन फीमेल्स बहुत ज्यादा बालों का उगना, फेशियल हेयर, चिन पे बाल, साइड्स में बाल या चेस्ट पे बाल, इन जगह बहुत ज्यादा बालों का आना। गर्ल्स जो भी प्यूबर्टी अटेन की हैं, बस उनके अगर चेस्ट पे बहुत ज्यादा बाल हैं या आर्मपिट्स में बहुत ज्यादा बाल है, तो ये सटल इंडिकेशन है कि आगे चल के इनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। बहुत ज्यादा एक्ने या पिंपल्स का होना इज अगेन टेलिंग कि कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसके अलावा अगर आप देखो मिडिल एज फीमेल्स में अगर हम बात करें, तो खाने के तुरंत बाद फिर भूख लगना या बहुत नींद आना, पूरी रात आप सो के उठे हो फिर भी आप सुबह टायर्ड फील कर रहे हो, आफ्टरनून में आपको सडनली बहुत टायर्ड और बहुत लो ऑन एनर्जी फील होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड लो हॉर्मोन्स, लो एलएच के बारे में बता रहा होता है। इन मेल्स लैक ऑफ लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की और टेस्टोस्टेरॉन का लो होना, स्पर्म का वॉल्यूम लो होना, ये सब आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में बताता है। फीमेल्स में अगेन मैं ऐड करना चाहूंगी साइकिल्स इरेगुलर हो जाना। बहुत छोटे साइकिल्स, हर 20 दिन पे साइकिल आ जा रहा है, या लंबे हो जाना, 60-60 80-80 दिन तक भी साइकिल्स नहीं आ रहा है, या फिर आपको साइकिल्स आने के पहले थोड़ा सा आपको स्पॉटिंग होती है 4-5 दिन, फिर आपका साइकिल आता है, या फिर ब्लीडिंग कम हो गई है, पहले 5 दिन आता था अब 2 ही दिन आ रहा है। तो ये सब हम इनको ना साइंस ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस बोल सकते हैं। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है और नींद की कमी, जिनकी वजह से आपके सारे, बिकॉज स्ट्रेस आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाता है और ये कॉर्टिसोल सारे फीमेल हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सब पे इफेक्ट करता है, क्योंकि वो सिंथेसिस ही वैसा होता है जो वो बनते हैं, तो उसमें कॉर्टिसोल का रोल होता है। तो स्ट्रेस इज अ वेरी बैड थिंग। अगर आप देखोगे कई बार आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे और बोलोगे कि मेरे साइकिल्स डिलेड हो गए हैं, तो हम पूछते हैं कि क्या स्ट्रेस था, एग्जाम का स्ट्रेस था लास्ट मंथ, या कोई और स्ट्रेसफुल सिचुएशन था आपके लाइफ में। तो ऐसे सिचुएशन में आपके साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। स्लीप, अगर आप सोते नहीं हो तो आपका कैटेकोलामाइंस और ये सब जो छोटे छोटे हार्मोनल, क्या मतलब लेमैन में अगर मैं समझाऊं, तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो अगेन आपके हार्मोन सारे इम्बैलेंस हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएगा, कुछ ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डाइट इज समथिंग जो आपके हॉर्मोन्स को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। आप देखो, फूड इज योर फ्यूल फॉर द हार्मोन। आप जो खा रहे हो उसी से आपका हॉर्मोन्स का सिंथेसिस होगा आपकी बॉडी में। अगर आप बहुत शुगर और बहुत प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो और बहुत, या फिर अगर आप बहुत डाइट पे चले गए हो और आप बिल्कुल भी फैट आपने बंद कर दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दिया है, तो आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बैलेंस बना के चलना।
मतलब इन द लेमैन टर्म अगर याद रखना है तो शुगर, प्रोसेस्ड फूड और व्हाइट फ्लोर अवॉइड करना है। और आप हेल्दी नट्स एंड फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल के डाइट से प्रोटीन लैक कर रहा होता है। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट अगर प्रोटीन आप खा रहे हो रोज, तो आपका हार्मोनल हेल्थ अच्छा रहेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस आजकल बहुत कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से इतना डायबिटीज और पीसीओएस देखने को मिल रहा है। और अगर कोई इंसान हर मील के बाद जस्ट 20 मिनट वॉक भी करना शुरू कर दे, 15 से 20 मिनट निकाल के, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। तो एक्सरसाइज से हॉर्मोन्स को बैलेंस किया जा सकता है, एंड स्पेशली एक्सरसाइज लीड्स टू सिक्रीशन ऑफ हैप्पी हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी, दैट इज डोपामीन एंड ऑक्सीटोसिन। और इसकी वजह से बाकी सारे हॉर्मोन्स भी बैलेंस होने लगते हैं। हॉर्मोन्स की टेस्ट देखो, फॉर अ फीमेल इट इज वेरी स्पेसिफिक कि आप अपने महीने के दूसरे दिन कराओ। नॉट ऑल हॉर्मोन्स, लेकिन एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन, जो ये मेन हॉर्मोन्स हैं, ये आपके महीने के दूसरे दिन। महीने के दूसरे दिन का मतलब है कि जिस दिन आपका पीरियड आया वो आपके महीने का पहला दिन है, तो दूसरे या तीसरे दिन आप ये हॉर्मोन्स कराओ। क्योंकि अगर आप साइकिल स्पेसिफिक नहीं कराओगे तो ये रिपोर्ट को इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम होगी। कुछ हॉर्मोन्स ऐसे हैं जैसे थायराइड, ये आप प्रेफरेबली फास्टिंग कराओ। बाकी जो हॉर्मोन्स है जैसे एएमएच हो गया, या फिर आपका टेस्टोस्टेरॉन हो गया, एपीएंडोस्टेरॉन हो गया, ये आप कभी भी करा सकते हो। इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं जो थायराइड की दवा नहीं स्टार्ट करते हैं, थायराइड हाई आता है, फिर भी वो दूसरे तरीके के इलाज में लग जाएंगे क्योंकि थायराइड की दवा नहीं खाना। उनको लगता है कि हम एक बार खाने लगेंगे तो हमें जिंदगी भर खानी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थायराइड की दवा या फिर कोई भी हार्मोन का इलाज परमानेंट जरूरी नहीं है। आप अगर बहुत ज्यादा आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप हेल्प लो इन दवाइयों की, वर्क करो अपने लाइफस्टाइल और डाइट पे। और जैसे ही आप अपना डाइट एंड लाइफस्टाइल इंप्रूव करोगे, धीरे धीरे आपके मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। आपको अगर डाइट भी मॉडिफाई करना है तो आप एक डाइटिशियन को कंसल्ट करो। अब थायराइड के पेशेंट्स को कुछ चीजें हैं जो मना की जाती हैं खाने को, गोभी या ब्रोकोली। तो ये सब अगर आपको नॉलेज रहेगा तो आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे।